साथियों यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैंने 100 प्रश्नों का जो वन लाइनर है इसे चैनल पर अपलोड कर दिया है और आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को 100 वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथियों, ये आप लोगों के लिए फर्स्ट रिवीजन के जैसा है, जहां पर आप लोगों के जो प्रश्न है उसके ठीक सामने उत्तर दिया गया है और आप लोगों को जो जनरल साइंस से संबंधित कुछ समस्याएं रहती हैं या कुछ तैयार किए हैं तो आप यहाँ से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी बिना किए हुए हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और हमारा पहला ही प्रश्न है कि भारतीय मानक समय आधारित होता है तो होता है साथियों 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के। ठीक है साथियों, कहीं कहीं पर ऐसा लिखा रहेगा तो आप घबराइएगा नहीं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। और यहाँ पर यह भी देखिएगा कि पूर्वी देशांतर लिखा है कि पश्चिमी देशांतर लिखा गया, क्योंकि जब 4 ऑप्शन दिए रहते हैं तो थोड़ा सा जब ऑप्शन टफ करता है, घुमा कर पूछता है, तब ऑप्शन के साथ वह खिलवाड़ करता है। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर पर ही आप लोगों को क्लिक करना है, न कि पश्चिमी देशांतर पर। चलिए, और ये जब भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री भारत के कितने राज्यों से होकर जाता है ये आप लोगों को बताना है। तो जो है 5 राज्यों से जो है भारतीय मानक समय रेखा चलता है। कहाँ कहाँ से साथियों? तो आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा हमारा। कहाँ पर साथियों? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो जो भारतीय मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों में से होकर गुजरता है। वही अगर आप लोगों से कर्क रेखा के बारे में पूछता है साथियों तो वह 8 राज्यों में से होकर गुजरता है। चलिए, प्रश्न कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है साथियों, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है साथियों वो तो अहमदाबाद है, लेकिन हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है केवल आप लोगों को उत्तर दिखाने का नहीं है, बल्कि इससे जुड़े कितने प्रश्न बन रहे हैं उसे भी बताना है। जैसे यहाँ पर इससे पहले वाले प्रश्न में था भारतीय मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर थी, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती वो भी मैंने बताया। तो यहाँ पर भारत का जो मैनचेस्टर है वो तो अहमदाबाद को बोला जाता है, लेकिन यहाँ से 2 प्रश्न और इसी तरीके से बनता है साथियों। कहता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है। क्या साथियों? तो उत्तर भारत का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एन से नॉर्थ, समझ लीजिए, आई से इंडिया। जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर वो किससे बोला जाता है साथियों? तो वो कानपुर को बोला जाता है। किसको साथियों? तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। और दूसरा हमें यह पूछना था साथियों कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। किससे बोला जाता है साथियों? जो मैनचेस्टर है दक्षिण भारत का तो उसे कोयम्बतूर को। किससे साथियों? तो कोयम्बतूर जो दक्षिण भारत का है, एक जगह है, उसी को हम लोग क्या है तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। और एक प्रश्न साथियों आप लोग याद करिएगा, जो मैनचेस्टर है वो कहाँ पर है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मैनचेस्टर की बात किया जाएगा दोस्तों तो ये इंग्लैंड में। कहाँ पर साथियों? तो इंग्लैंड में, जो कि सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए साथी? तो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से जो है 3-4 प्रश्न बने हैं साथियों, आप लोग इसे भी नोटिस करते हुए, ध्यान करते हुए, लर्न करते हुए चलेंगे। ठीक है साथियों, हमने क्या क्या बताया पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले बताया कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बतूर को। मैनचेस्टर कहाँ पर स्थित है? तो इंग्लैंड में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। किसको साथियों? तो कोसी नदी को। और यहीं से हमारा पूछ जाएगा, अगर बंगाल का शोक नदी पूछेगा तब क्या बताएंगे आप लोग? बताइए साथियों। बिहार का तो जो शोक नदी बोला जाता है वो कोसी को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और बता दें दोस्तों, जो कोसी नदी है इसका उद्गम भारत में नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये नेपाल से होते हुए भारत में एंट्री करता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा साथियों कि जो कोसी नदी है इसका उद्गम स्थान भारत से नहीं होता है। अब बताइए साथियों, जो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो जो है दामोदर नदी को। किससे साथियों? तो दामोदर नदी को है जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को। चलिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष की बात किया जाएगा दोस्तों तो इसमें 7 रंग होते हैं। और आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों कि विव ग्योर। क्या साथियों? तो विव ग्योर, 3 2 5 विव ग्योर। ठीक है साथियों, तो विश्व वायलेट रंग तो आप सभी लोग जानते हैं, बैगनी होता है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये यहाँ पर रेड। ठीक है साथियों, तो टोटल कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग के होते हैं। और यहाँ से विज्ञान में ये प्रश्न पूछता है किसका जो है तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, किसका प्रकीर्णन अधिक होता है। इन सब तमाम प्रश्न पूछते रहते हैं, तो उसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, किसका पूर्णांक सर्वाधिक। चलिए, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो जो भू स्थिर उपग्रह से ऊंचाई पूछेगा साथियों तो 36,000 किलोमीटर हो जाएगा। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो कौन सा जीवाणु होता है साथियों? तो लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस होता है। पहले जैन परिषद कहाँ आयोजित किया गया था साथियों? तो पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा है? तो कितने? तो 7 श्रेणियों में बांटा था। कह रहा है कि किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में रानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान किया गया था? तो किस वायसराय के साथियों? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। मानव शरीर में विटामिन ए संग्रहित रहता है किसमें? तो यकृत में। किसमें साथियों? तो यकृत में संग्रहित रहता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है
कौन है साथियों? तो आंवला हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? तो आंवला इसका सही जवाब होगा। और आप लोगों को बता दें साथियों, जो विटामिन ए दिया गया है, यहाँ पर विटामिन सी दिया गया है, विटामिन बी, इन सभी का रासायनिक नाम भी पूछता है। तो एक बार इससे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है साथियों, उसे रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है साथियों, उसे थायमिन बोलते हैं। जो सी होता है साथियों, वो स्कार्बिक एसिड बोलते हैं। और डी की बात किया जाएगा दोस्तों, तो कैल्सीफेरॉल बोला जाता है। और वही विटामिन ए में किस में संग्रहित रहता है साथियों? तो यकृत में रहता है। और इसका जो प्रमुख स्रोत है साथियों, वो होता है गाजर। क्या होता है साथियों? तो गाजर होता है। और विटामिन सी की बात किया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आंवला हो जाएगा। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कौन सा है साथियों? तो पोटेशियम इसका सही जवाब होगा। ठीक है साथियों, तो क्या हो जाएगा? तो पोटेशियम हो जाएगा। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किसका मात्रा सबसे अधिक होता है साथियों? तो लोहे का जो मात्रा है वो सर्वाधिक होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य, यानी कि यहाँ पर WBC आपसे पूछ रहा है, इसका कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना हो जाएगा इसका। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? यहाँ पर साथियों पहले O क्यों लिखता था, अब यहाँ से थोड़ा सा ऑप्शन उसने बदल दिया है, थोड़ा सा कठिन कर दिया है। अब यहाँ पर वो कैसे पूछ रहा है? तो O नेगेटिव और O पॉजिटिव ऐसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा रक्त समूह है जो सर्वदाता के रूप में जाना जाता है। तो अभी तक आप लोग सभी लोग यही कि O जो होता है वो सर्वदाता होता है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो O नेगेटिव होता है वो सर्वदाता होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि हर ग्रुप में जैसे A पॉजिटिव होता है, A नेगेटिव होता है, B पॉजिटिव होता है, B नेगेटिव होता है, इसी तरीके से जो O का भी ग्रुप है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होता है। और उसमें से जो सर्वदाता होता है वो O नेगेटिव होता है। आप गलती से भी O पॉजिटिव वाले पे मत करिएगा, ठीक है साथियों, ये वाला नहीं होगा। और इसी तरीके से जो सर्वग्राही होता है, यहाँ पर ए बी सभी लोग केवल याद किए हैं साथियों। जो सर्वग्राही होता है वो ए बी एक माइनस होता है, एक ए बी प्लस होता है। तो जो ए बी प्लस वाला है साथियों, ये क्या है? तो सर्वग्राही है। ये वाला सर्वग्राही नहीं है। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन में मत रहिएगा साथियों। आपको जो सर्वदाता होता है वो निगेटिव होता है, सर्वग्राही जो होता है वो ए बी पॉजिटिव होता है। निम्न में कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है साथियों? तो पनीर। पनीर नहीं होगा यहाँ पर। नए ऊतकों की वृद्धि के लिए यहाँ पर प्रोटीन होता है साथियों। कौन सा साथियों? तो प्रोटीन, इसे रखिएगा, यहाँ पर पनीर से मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? तो जल से बना होता है। किससे साथियों? तो जल से बना होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। और विटामिन डी का एक अन्य स्रोत भी है जो सूर्य का प्रकाश है। क्या है साथियों? तो सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी की उत्पत्ति होती है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? ये तो अभी हो गया। किसकी उपस्थिति के कारण जो है गाय के दूध का रंग क्या होता है? तो पीला होता है। तो कौन सा कारक है साथियों? कौन सा? तो कैरोटीन के कारण। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या होगा साथियों? तो हाइड्रोजन होगा। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो कॉपरनिकस ने। किसने साथियों? तो कॉपरनिकस ने। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो कौन सा है साथियों? तो पारा हो जाएगा। और चावल को पकाने पर कहाँ पर अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर ज़्यादा समय लगेगा। सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? तो आप सभी लोग जानते होंगे, तो एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? तो एथेनोइक। वही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात किया जाएगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी अश्रु गैस है? क्या क्लोरोपिक्रीन है? हाँ, क्लोरोपिक्रीन ही है। और क्या है? देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटिल के कारण। क्या होता है साथियों? तो डाई एसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आता है। वही जो गैस LPG का रिसाव होता है तो किसके कारण सुगंध से पता करते हैं हम? तो एथिल मर्केप्टम। उसमें क्या मिलाया जाता है साथियों? तो एथिल मर्केप्टम के द्वारा जो है गंध का पता चलता है, तो पता चल जाता है कि गैस का रिसाव हो रहा है। इंद्रधनुष में किस रंग का विचलन अधिक होता है? किस रंग का इंद्रधनुष में? तो साथियों तो लाल रंग का सर्वाधिक विचलन होता है, जबकि बैगनी रंग का विचलन सबसे कम होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कौन सा? तो किरीट वाला भाग दिखाई देता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा जरूर। इंद्रधनुष में किस रंग का विचलन अधिक होता है या सर्वाधिक होता है? तो लाल कलर का होता है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो अभी हमने इससे पहले ही बता दिया था कि 7 होते हैं। टाइपराइटर जिसे टंकण मशीन जिस पर हम लोग टाइप करते हैं, उसका आविष्कार किसने किया था? तो सोल्स ने। किसने साथियों? तो सोल्स ने इसका आविष्कार किया है। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसीटम बोला जाता है। और वही रासायनिक में तो एथेनोइक एसिड। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल का। किसका साथियों? तो धब्बों को हटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑक्सैलिक अम्ल किसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पालक और टमाटर में पाया जाता है। क्या किसमें साथियों? तो पालक और टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड सर्वाधिक पाया जाता है। और यही कारण है कि मनुष्य के शरीर में
वो पथरी का होना ऑक्सैलिक एसिड से ही होता है। चलिए, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा होता है? तो कोको के द्वारा होता है। आम का वानस्पतिक नाम? मैंगीफेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से होता है साथियों? तो जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है साथियों? तो आंवला होगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो वाटसन के द्वारा यह बात बताई गई है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। इससे आप लोग जरूर इस लाइन को याद कीजिएगा कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। तो यह बात वाटसन ने कही है। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। ठीक है। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था? हिरोशिमा, जो कि यूएसए के ही द्वारा गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। कब साथियों? तो 6 अगस्त 1945 को। और कौन सा एटम यूज किया गया था? तो लिटिल बॉय। कौन सा साथियों? तो लिटिल बॉय के नाम से बम जो था उसका इस्तेमाल किया गया था। विश्व का प्रथम धर्म कौन सा है? तो सनातन धर्म है। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो मार्को पोलो। वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था साथियों? तो राइट बंधु ने। और इन लोगों ने वायुयान की खोज की थी या आविष्कार किया था। खोज क्या होगा यहाँ पर? आविष्कार होगा। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पियरी। कौन था साथियों? तो रॉबर्ट पियरी, जो कि यूएसए से बिलोंग करते थे। वही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो एमेंडसन थे, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था सबसे पहले साथियों? तो उरुग्वे ने। पुस्तक मुद्रण करने वाला प्रथम देश कौन है? तो यानी कि पुस्तकों पर मुद्रण करके यानी छपैया करके किसने वितरित किया था? तो होगा चीन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो चंद्रमा पे सबसे पहले किसने भेजा था साथियों? तो यूएसए ने यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने। वही अगर साउथ पोल की बात करेगा कि सबसे पहले वहां पर किसने कदम रखा है? तो भारत हो जाएगा। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। कौन सा साथियों? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कौन थी? तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ठीक है साथियों, वेलेंटिना तेरेस्कोवा इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। और पुरुष की बात करेगा तो साथियों यूरी गागरिन। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जुंको तेबुई। ठीक है दोस्तों। और एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई कब हुआ था? तो 1853। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? पृथ्वी का मानचित्र तो कौन थे? तो साथियों एनेक्सीमेंडर, जो है कि पृथ्वी का मानचित्र इन्होंने सबसे पहले बनाया था। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो कौन है साथियों? तो रूस होगा। ठीक है साथियों। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बेनजीर भुट्टो। ठीक है दोस्तों। कहाँ की? तो पाकिस्तान की। माप तौल का दशमलव प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तो फ्रांस से हुआ है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई है साथियों? तो 16वीं सदी से हुई है। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन है? तो सेंगुट्टन है। विश्व का पहला देश कौन सा था जिसने मनुष्यों की समानता और मौलिक अधिकार की घोषणा की थी? तो हो जाएगा अमेरिका। इसने सबसे पहले मनुष्यों की समानता और मौलिक अधिकारों की घोषणा किया था। मैग्ना कार्टा की घोषणा कब किया गया था? बताइए साथियों। मैग्ना कार्टा की घोषणा कब किया गया था साथियों? तो ये वुड का जो डिस्पैच है उसको मैग्ना कार्टा बोलता है शिक्षा का। 1835 होगा। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरीबॉल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार बोला जाता है। रूस में बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो लेनिन था। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग किया गया था? तो चावल का। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सराजेवो में हत्या का कारण था। चीन के राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? तो सन यात सेन को। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी ने। इसने धुरी राष्ट्रों का क्या किया था? तो नेतृत्व किया था। नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना था? तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का राजा बना था। आधुनिक चीन का निर्माता किसे कहा जाता है साथियों? तो सन यात सेन को। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन है? तो प्रेसा है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? तो साथियों जॉन है। 1920 ईस्वी में किसने जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की? किसने? तो हिटलर ने। किसकी? तो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की। कब? तो 1920 में। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था साथियों? तो हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले का शुभारंभ किया था। जापान में कब सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? तो 1872 में। कब साथियों? तो 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया गया था। चीन में गणतंत्र शासन पद्धति का जन्म कब हुआ? तो 1911 में। किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? तो जॉन विक्लिफ को।
इन्हें क्या बोलते हैं? तो धर्म सुधार आंदोलन को प्रातःकालीन तारा बोला जाता है। जॉन विक्लिफ को। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था साथियों? तो केरल पर था। विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना अमेरिका ने किया था। गुलाबों का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 में हुआ था। गुलाबों का युद्ध। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश कौन था? ऑस्ट्रिया था। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कौन था? तो ओरियूर था। रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। रूस की क्रांति का क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो रूस की पराजय हुई थी वही कारण था। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं कौन लिखी जाती थी? तो खरोष्ट लिपि को लिखा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था साथियों? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? तो 37 देश। कितने देश? तो साथियों 37 देश इसका सही जवाब हो जाएगा।